हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में HAL के बारे में। दोस्तों, आज हुआ क्या है कि HAL का शेयर बहुत तेज़ी से हमको नीचे आता हुआ दिखा है। जब भी एक बात आप ध्यान रखिए, कोई शेयर बहुत तेज़ी से हमको नीचे आता हुआ दिखेगा तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा, रीज़न होगा। तो इस वीडियो में उसी को समझेंगे कि आखिर हुआ क्या है जिसके कारण आज जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का स्टॉक है वो इतना ख़राब करता हुआ दिखा है। तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा, आज के दिन हुआ क्या है, जो HAL का शेयर है वो बेसिकली क्रैश करता हुआ दिख गया है। इस प्रकार की जो गिरावट है वो आज के दिन दोस्तों हमको काउंटर में देखने को मिली है। सबसे पहले तो हम समझते हैं दोस्तों उसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है। दोस्तों, कल एक खबर निकल कर आती है जिसमें बताया जाता है कि जो AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम है, इसके अंदर टाटा, L&T, भारत फोर्ज को जो बिड्स उन्होंने डाले थे वो बिड्स अलाउ किए गए और HAL को रेस से बाहर कर दिया गया। ये दोस्तों अपने आप में कह सकते हैं एक ऐसी खबर थी जिसने सबको चौंका दिया, क्योंकि HAL जो लगातार दोस्तों याद रखिएगा ये फाइटर जेट्स क्रिएट कर रहा था, बना रहा था, वही HAL इस बार हमको इस पूरे रेस के अंदर आता हुआ देखने को नहीं मिला और कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब दोस्तों ये खबर निकल कर आती है तो ये अपने आप में, जैसा मैंने कहा, ये थोड़ी सी नेगेटिव इम्पैक्ट या फिर कह सकते हैं नेगेटिव खबर तो थी, क्योंकि एक बात आप ध्यान रखिए, जो एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, इसमें जो फाइनल विनर बताया गया, जो डिसाइड होगा, वो विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स होता हुआ दिखेगा। लेकिन इसके अंदर HAL का ना होना ये अपने आप में शॉकिंग बात थी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, HAL की ओवरऑल एक तरीके से फाइटर जेट डेवलपमेंट में मोनोपोली थी। मोनोपोली मतलब कंपनी, याद रखिएगा, ऑलमोस्ट खुद ही सारे, देखिए, सारे जेट्स में काम कर रही थी। और इसमें HAL का ना होना ये कंपनी की मोनोपोली को भी एंड करने का एक सिग्नल था, जो कल दोस्तों हमको आता हुआ दिखा। इसके अंदर अगर और हम डिटेल में बात करें तो बताया गया कि स्क्रूटनी हुई है टेक्निकल बिड्स की, जिसमें 7 इंडियन एंटिटीज़, 3 कंपनीज, जिसमें टाटा एडवांस सिस्टम्स, L&T और भारत फोर्ज को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और बाकी की जो रिमेनिंग कंपनीज है, जिसमें स्टेट ओन्ड HAL, इनको रेस से ही बाहर कर दिया गया। यानी 3 कंपनी जो है वो शॉर्टलिस्ट हो पाई, टाटा एडवांस सिस्टम्स, L&T और भारत फोर्ज। ये जो सिलेक्शन था दोस्तों, ये बताया गया कि फाइनल विनर, जैसे मैंने कहा, अगले 3 मंथ के अंदर डिसाइड किया जाएगा। लेकिन जो शॉर्टलिस्ट कंपनीज है, इनसे बोला गया है कि आप अब अपनी सबमिट करिए डिटेल कमर्शियल प्रपोजल फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोटाइप्स ओवर द नेक्स्ट जनरेशन। ये अपने आप में दोस्तों खबर निकल कर आती है। देखिए, HAL वो है जिसने, आप देखेंगे, तेजस MK1 बनाया, MK1A बनाया, MK2 बनाया, राइट। तेजस जो है वो ओवरऑल याद रखिएगा HAL ने ही सारा क्रिएट किया है। और इसको एलिमिनेट कर देना, और उसके पीछे का रीज़न बताया कि फाइनेंशियल एवेल्यूएशन स्टेज के अंदर AMCA प्रोग्राम में बताया जा रहा है कि जो डिसीजन आया है वो HAL की एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक को लेकर आया है। HAL के पास इतनी बड़ी ऑर्डर बुक है कि कंपनी ऑलरेडी, कह सकते हैं, जो नियरली 8 टाइम है इनके टर्नओवर की, एनुअल टर्नओवर की। और जब इतनी बड़ी ऑर्डर बुक होती है तो फिर उस कंपनी की एबिलिटी कि वो और ऑर्डर्स ले सके और उसको सही समय पे पूरा कर सके, इस पे सवाल उठ जाता है। और इसीलिए दोस्तों ये कह सकते हैं कि खबर नेगेटिव निकल कर आई। इसमें नेगेटिव बात क्या है? पहली बात तो ये बात ध्यान रखिए, कंपनी को फ्यूचर रेवेन्यू स्ट्रीम्स में लॉस देखने को मिल सकता है। जो AMC है, इसमें बताया गया था कि लगभग दोस्तों ये बैकबोन होगा ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। और फ्रॉम मिड 2030 इसका इनिशियल प्लान था कि 7 स्क्वाड्रंस, 126 एयरक्राफ्ट्स, याद रखिएगा, इसे बनाए जाएंगे। और एक्सक्लूड करना HAL का मतलब ये है कि कंपनी को लॉन्ग टर्म हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग और लाइफ साइकिल सपोर्ट पाइपलाइन से बाहर कर दिया गया, राइट। ये इसलिए कंपनी के लिए तो नेगेटिव था कि आने वाले समय में भी किस तरीके से कंपनी को रेवेन्यू स्ट्रीम्स का लॉस होता हुआ दिखेगा। दूसरा, एंड ऑफ स्ट्रेटेजिक मोनोपोली। जैसे आपको मैंने बताया, कंपनी की दोस्तों इस पूरी स्पेस में मोनोपोली थी, बट अब जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जिसमें टाटा एडवांस सिस्टम्स, L&T और भारत फोर्ज, राइट, भारत फोर्ज ये कह सकते हैं, यहाँ पर एंटिटी को चुना गया है। सब समझिए कि इनको लेकर आना ये दिखाता है कि दोस्तों अब सरकार या फिर ओवरऑल जो पूरा डिफेंस है, उसमें अब आपको प्राइवेट प्लेयर्स भी अपने आप में बढ़ चढ़कर काम करते हुए नजर आएंगे। ये बात क्लियर नजर आती है, राइट। क्योंकि ये बात ध्यान रखिए कि ये एस्टेब्लिश करता है सेकंड कॉम्पीटिंग प्रोडक्शन लाइन इन इंडिया। जो HAL का स्टेटस जो सोल इंटीग्रेटर था वो दोस्तों छीन लेता है। इसके अलावा मार्केट डिवैल्यूएशन तो आप समझ सकते हैं, आज शेयर में जो गिरावट देखने को मिली। रेप्यूटेशनल डैमेज भी है इसके लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों बताया जा रहा है, जैसा मैंने आपको कहा, कि सबसे बड़ी बात तो ये कि कंपनी की ऑर्डर बुक को लेकर बात की गई है कि कंपनी की इतनी बड़ी ऑर्डर बुक है। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है डिलेस। ये बात ध्यान रखिएगा, HAL पे पहले भी आरोप लगा हुआ है कि कंपनी जो है वो समय पे अपने ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर पाती है। अभी अगर आप देखेंगे तो आपको IAF चीफ ने ये कहा था कि हम लगातार HAL से कह रहे हैं, बट वो टाइम पे हमको जो हमारे एयरक्राफ्ट है वही प्रोवाइड नहीं कर पाते।
और अब अगर आप देखेंगे पहले खबर भी निकल कर आई कि एचएएल ने जो अपना तेजस MK1A है उसको बताया गया कि डिलीवर किया है फ्रॉम नासिक फैसिलिटी बाय जून एंड। ये याद रखिएगा पहले की खबर है, बट बात क्या है कि कंपनी जो है वो बहुत लेट कर रही है ऑलरेडी, इसलिए कंपनी को कह सकते हैं क्रिटिसाइज भी किया गया था IAF चीफ के द्वारा कि कंपनी जो है वो समय पे जो हम ऑर्डर्स दे रहे हैं उसको पूरा नहीं कर पा रही है। जो डेडलाइन होती है वो डेडलाइन हमेशा दोस्तों कंपनी जो है उस पर पूरा काम नहीं कर पाती है। तो ये अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट था कंपनी के लिए। ये खबर आना ही दिखाता है कि हाँ प्रॉब्लम है। और अब समझिए कि ये खबर निकल कर आती है, तो ये खबर ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से निकल कर आई, राइट। याद रखिएगा इकोनॉमिक टाइम्स में हमको खबर आती हुई दिखी, तो अब कंपनी से भी क्लैरिफिकेशन मांगा गया, तो कंपनी ने भी याद रखिएगा इस पर क्लैरिफिकेशन दिया है। क्या क्लैरिफिकेशन दिया है चलिए आपको मैं पूरा बताता हूँ। तो दोस्तों इस पर कंपनी ने साफ साफ जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसमें कहा है कि अभी तक एचएएल के पास कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन नहीं आया है कि ये जो कमेंट हम इस स्टेज पे कर सके कि हमको ये ऑर्डर्स जो है वो अब नहीं मिलेंगे। कंपनी ने रीअफर्म किया है कि इनका कमिटमेंट है टू कीप स्टेक होल्डर्स इन्फॉर्म्ड एंड हाईलाइट इट्स रोबस्ट ऑर्डर बुक प्रोवाइडिंग रेवेन्यू विजिबिलिटी थ्रू 2032। मतलब कंपनी तो कह रही है कि हम 2032 तक की रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास डाइवर्स स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स है। और कंपनी ने साफ कहा कि भैया हमको तो कोई अभी तक इसका जो जवाब है वो नहीं मिला है AMCA की रिपोर्ट की तरफ से कि हमको ये जो ऑर्डर है वो नहीं मिलेगा। कंपनी ने क्लैरिफाई कर दिया कि हमको तो अभी तक कम्युनिकेशन जो है वो AMCA की तरफ से नहीं आया। तो ये जो खबर आ रही है इस पर हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ही कह सकते हैं अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि हमको ये जो ऑर्डर है वो नहीं मिलेंगे। तो ये अपने आप में देखिए खुद किसका कहना, एचएएल का कहना दिखाता है कि डेफिनेटली कंपनी को भी नहीं पता कि इनको ऑर्डर मिले कि नहीं मिले। और ये जो खबर निकल कर आ गई इसने कह सकते हैं दोस्तों पूरा आज जो गिरावट है वो एचएएल के अंदर कर दी। रीज़न भी क्योंकि ऑर्डर नहीं मिलना या फिर इस तरीके की न्यूज़ निकल कर आना कि प्राइवेट एंटिटीज़ को भी अब कह सकते हैं यहाँ पर बढ़ चढ़कर काम कर सकती है, तो कॉम्पिटिशन बढ़ता हुआ दिखेगा एचएएल का। ये बाजार को दोस्तों पसंद नहीं आया, इसलिए आप समझ सकते हैं कि आज जो एचएएल का शेयर है वो इस प्रकार से गिरता हुआ दिखा है। इसके अलावा दोस्तों एक और अपडेट आपको बताता हूँ कि कंपनी ने अब अनाउंस कर दिया है कि वो अपने जल्द अब नंबर्स रिपोर्ट करती हुई नजर आएगी। जी हाँ, कंपनी ने दोस्तों साफ साफ कह दिया है कि जो कंपनी के नंबर्स है वो आपको आते हुए दिखेंगे 12 फरवरी 2026 को। इसमें कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है वो रिपोर्ट करेगी और डिक्लेयर करेगी फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड। जी हाँ, फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड भी जो है वो कंपनी के द्वारा याद रखिएगा दिया जाएगा। तो डिविडेंड प्लस रिजल्ट्स 12 फरवरी को याद रखिएगा कंपनी अपने जारी करेगी। एचएएल को देखा जाए तो अपने आप में दोस्तों थोड़ा सा स्टॉक अभी करेक्ट तो हमको होता हुआ दिखा है। 5166 का जो हाई था उससे 4200 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बजट में भी कह सकते हैं कि ऐसा स्पेसिफिक अनाउंसमेंट नहीं हुई जिसके कारण शेयर और गिर गया, तो ये थोड़ा सा भी नेगेटिव इंपैक्ट तो आपको ज़रूर काउंटर में देखने को मिल रहा है। बात ये है कि दोस्तों कंपनी के अगर आप नंबर्स को देखेंगे तो वो आपको कहीं से कहीं तक खराब नहीं दिखते हैं, ग्रोथ हमको लगातार देखने को मिल रही है। बट वही है कि कंपनी कितना दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर बुक जो कंपनी के पास आ रही है उसको एग्जीक्यूट कर सकती है टाइमली, राइट। अब हो सकता है कि देखिए एचएएल नहीं चाह रही कि वो डिले करे, बट आगे से दिक्कत हो, बट बात तो वही ना कि आपको ऑर्डर दिया गया तो आपको समय पे देना पड़ेगा, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम अभी करेंटली क्रिएटेड है। अब वैसे दोस्तों शेयर का अगर आप ओवरऑल कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 10 साल में 7% की रही है और प्रॉफिट ग्रोथ 13% की रही है। लेकिन पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ 8% की हुई तो प्रॉफिट ग्रोथ 24% की हो गई। और स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो वो लगभग 50% के CAGR से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो इसमें तो बहुत ही शानदार तेज़ी होती हुई दिखी है। अब करेंटली जिस तरीके से ओवरऑल आप कह सकते हैं एटमॉस्फियर भी है, इन द सेंस कि अब हमारे आसपास भी देखेंगे तो खतरा है, राइट। ग्लोबली भी आप देखेंगे तो अब हर कंट्री अपना GDP का काफ़ी बड़ा परसेंटेज जो है वो डिफेंस पे लगाने का सोच रही है। यूरोप को ऑलरेडी याद रखिएगा 5% पर लेकर आ चुका है ट्रम्प, और इंडिया तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए डिफेंस पे स्पेंडिंग करती ही है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक कह सकते हैं एचएएल के लिए पॉजिटिव है, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म का एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कंटेंटर बनाती है कि अगर डिफेंस में सरकार की स्पेंडिंग बढ़ती जाएगी तो एचएएल को क्लियरली फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। और इसीलिए आप समझ सकते हैं एचएएल जो है वो अब 2,80,000 करोड़ की मार्केट कैप बन चुकी है। अब देखते हैं इस खबर पे कितना देखिए और रिएक्शन हमको आता हुआ देखने को मिलता है। ये है कि अगर ऑफिशियल कम्युनिकेशन आ जाएगा AMCA से तो ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ कंपनी को ऑर्डर नहीं मिला है, और अगर उनकी तरफ से डिनाई कर दिया गया तो कंपनी का शेयर फिर से बढ़ जाएगा। सब देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।